जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा। संविधान की भाषा सबको मिलकर बोलना होगा। यही सोच और जज्बा लिए लैंटन बॉयज़ क्लब की जानिब से क्लब के सारे मेंबरान ने मिलकर रोनी दास, फिरोज़ आलम, मनव्वर आलम, इमरान खान, अरुणा दास, बासु रौत आज सुबह 10 बजे गणतंत्र दिवस के मौके पर 200 ज़रूरतमंदों के बीच कंबल और मास्क तकसीम किया और बच्चों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। और उसके साथ ही साथ 60 नंबर वार्ड के काउंसिलर जनाब कैसर जमील के हाथों से परचम कोसाई भी की और 60 नंबर वार्ड के यूथ प्रेसिडेंट आशीष शॉ, साउथ कोलकाता के जनरल सेक्रेटरी रविंद्रनाथ दास और 60 नंबर वार्ड की साबिक काउंसिलर जिया गुलजार भी नजर आई। आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर। मेंबरान ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है रिपब्लिक डे के दिन और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बुलाकर आपके हाथों से यहाँ पर ब्लैंकेट दिया गया है। तो आप सर क्या हो सकता है जो गरीबों को ब्लैंकेट दिया जा रहा है आज के दिन, आज बहुत बड़ा मुबारक दिन है क्योंकि आज पब्लिक को राइट्स मिला था। अगर आप वोट का जो अगर पावर नहीं मिलता तो आपका असर क्या होता है ये आप देख सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं कि देश आज़ाद हुआ 1947 में और आज जो फंडामेंटल राइट्स जो आपका यहाँ जमहूरियत जो माने रिपब्लिक डे जो मनाया जा रहा है ये आवाम का यहाँ आपको पावर दिया गया कि आपके वोट के ज़रिए से ही कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई काउंसलर, कोई एमपी बनेगा सिर्फ आपका जो पावर से। कैसा साहब थोड़ा देर पहले हम लोग ने देखा स्टेज में आपने संविधान के बारे में यहाँ के लोगों को समझाया, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो सरकार हिंदुस्तान में जो बैठी हुई जो राज कर रही है वो संविधान को कुचल रहे हैं, उसके लिए आपको क्या कहना है? इसीलिए तो हमने ये कहा कि संविधान को बचाना है और ममता बनर्जी को जिताना है, तभी संविधान बचेगा। कि जो सरकार, जो पार्टी के सरकार, जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी वो जो हरकत कर रहा है आरएसएस के पूरा मदद से कि इस हमारे हिंदुस्तान के जो संविधान है उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो अपने मनमानी कर सकेगा, जो मर्जी वही करेगा। कैसे साहब एक सवाल ये भी आता है कि पद्मश्री अवार्ड देने का था आज, मगर यहाँ से बंगाल से 3 लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनके हाथ तो नहीं लेने मांग रहे, तो इसके ऊपर में क्या कहना? इसका यही बात ये है कि जो लोग आज इस अवार्ड को जो रिवार्ड दिया जा रहा था उसका रिफ्यूज इसलिए किया कि ये सरकार जिस तरह से हमारे जो आगे के जो जितने भी महापुरुष हैं इनको बेइज्जती कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को शमशान होना चाहिए कि यहाँ से पद्मश्री अवार्ड को बंगाल से रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा हुकूमत के मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है कि जिसके आप सम्मान देने की कोशिश किए थे वो आपका सम्राट उसको वापस किया है। इसलिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा आज हिंदुस्तान अगर आज़ाद हुआ है तो सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से। और आज 26 तारीख को जो टैब्लो नेताजी का लगने वाला था उसको वो कैंसिल कर दिया। इसके बढ़कर बेइज्जती और कुछ नहीं समझते हैं बंगाल। कैसा साहब अपने वार्ड के लोगों के इस भूमिकरण के टाइम में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने वार्ड के जितने लोगों उसको क्या कहना चाहते हैं? सब भी महामारी चल रही है उसके लिए। महामारी ये जो अभी पेंडेमिक है, अभी तो अल्लाह का हुक्म ताला के दुआ से अभी बहुत कम हो गया है। हमारे वार्ड में आज सिर्फ दो ऐसे केस आए, वो सर्दी बुखार से थोड़ा उसका पॉजिटिव आया है, लेकिन फिर भी हुकूमत के जो प्रोटोकॉल है, जो बात बताए कोरोना जैसे बीमारी को इसी से ही ख़त्म किया जा सकता है, यही तमाम लोगों से मेरा अपील है। बहुत शुक्रिया। आप बताएं आज इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है लैंटन बॉयज़ के क्लब की तरफ से मेंबरान ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, 200 लोगों के बीच में ब्लैंकेट बांटा है, तो क्या आप बताएं उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले भी जब स्पीच देने के लिए खड़ी हुई तो पहले मैंने उन लोगों का ही शुक्रिया अदा किया, लैंटन बॉयज़ क्लब का सभी मेंबरान का मैंने शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये लोग जो ये विंटर के टाइम में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन खासकर 26 जनवरी के दिन आज जो कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि बहुत से गरीबों के पास जो कंबल नहीं रहता है, बहुत ठंडा लगता है बेचारे, तो उन लोगों के लिए ये सोचकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है इन लोगों ने, और ऐसा ही सामाजिक काम हर क्लब वाले को करना चाहिए। मैं चाहूँगा गुलजार जी आज के दिन संविधान बना था तो उसके ऊपर कोई 2 लाइन आप हमारे चैनल के जितने व्यूअर्स उनको बताएं।
संविधान जो आज बना था, आज माने कॉन्स्टिट्यूशन जो आज फॉर्म हुआ था 26 जनवरी के दिन, ये है पूरे हिंदुस्तान के अवाम के लिए किया गया। क्योंकि आज अगर माने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आज जैसे सरकार, जिस तरह की सरकार आज बैठी हुई है, वो आज कॉन्स्टिट्यूशन रहने के बावजूद भी ह्यूमन माने अवाम के राइट्स को जो छीन रही है, बर्बाद कर रही है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो यहाँ जंगल राज हो जाता। तो कम से कम ये आज जंगल राज कहीं जो यहाँ की सरकार उस जंगल राज बनाने में आगे संविधान को यहाँ हिंदुस्तान में घुसा जा रहा है। हाँ, इसके लिए क्या कहना है? वो लोग कुचल नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान में रह करके वो हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ नुकसान तो किए हैं हिंदुस्तान का, बहुत पीछे बैक ले करके चले गए हैं, हिंदुस्तान का खराबी हुआ है। लेकिन आगे हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऊपर से ही अल्लाह पाक ही कुछ कर सकते हैं कि हाँ भाई, एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठे, देश में हमारा देश तरक्की हो। टीएमसी की जो सुप्रीमो ममता बनर्जी, अगर वो 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनती है तो वापस से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों का दुआ भी है कि हाँ, हमारी ममता बनर्जी 2024 में बैठे, ताकि हमारा हिंदुस्तान का भलाई हो, जिस तरह से हमारा बंगाल का पूरा भलाई हो रहा है। क्योंकि वही एक ऐसी लीडर है जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है और हिंदुस्तान को चलाने के लायक है। 200 आदमी के लिए किया है। 200 आदमी के लिए ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वक्त ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचे आप, आज जैसे कि रिपब्लिक डे, तो उसके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, आज तो सारा পশ্চিম বাঙ্গাল क्या सारा देश में ही हो रहा है 26 जनवरी प्रोग्राम। আমি বাংলাতে বলবো, সারা ভারতবর্ষে ৭৩তম 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হচ্ছে। আজকে আমাদের মামাটি সরকার, মমতা সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে মানুষের পাশে থাকা, মানুষের সাহায্য, মানুষকে ভালো রাখা, মানুষের সাথে থাকা, মানুষের পাশে থাকা, মমতা ব্যানার্জি যে অঙ্গীকারবদ্ধ নিয়েছেন, আমরা তার সেই নিশানা নিয়ে আমরা আজকে এই কাজ করেছি। মানুষের পাশে থাকবো, এলাকাবাসীকে দেখব, এলাকাবাসীর জন্য ভাববো। আজকে 26শে জানুয়ারি মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে যে 26শে জানুয়ারি শুধু নয়, মানুষের পাশে থাকারও দিনই এটা 26শে জানুয়ারি। देखिए, लास्ट ईयर भी हम लोग बांटे थे, बच्चे लोग के लिए बांटे थे। आपका बुक्स था, मतलब उस पेन था, उसके बाद और भी सामान था, बच्चे लोग के लिए बांटे थे। तो इस बार हम लोग सोचे कि इस बार ठंड थोड़ा ज़्यादा है और इसीलिए हम लोग सोचे कि ठीक है, इस बार हम लोग कुछ अलग करते हैं। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, कंबल हम लोग बांटेंगे इस बार। अच्छा, ये बताएं आप भाई कि आप लोग यहीं तक सीमित है कि इसके आगे भी आप लोग अपने क्लब की तरफ से करते हैं? देखिए, हम लोग का मतलब हम लोग का इच्छा तो बहुत कुछ करने का है। अब जैसा जैसा हम लोग कर सकेंगे तो हम लोग वैसे ही करके पब्लिक का सेवा हम लोग ज़रूर करेंगे। हम लोग का भी इस साइड जहाँ आप लोग का जो क्लब है, यहाँ भी लोगों को कुछ भी परेशानी होता है तो आप लोग किस रूप में आगे आते हैं? देखिए, हम लोगों का जितना प्रॉब्लम होता है, हम लोग के पास हम लोग जो कर सकते हैं, हम लोग जैसा होता है, रास्ता का प्रॉब्लम हुआ है या किसी का पानी का प्रॉब्लम हुआ है या किसी को मतलब ब्लड का ये चाहिए, तो हम लोग अभी नेक्स्ट हम लोग सोचे हैं कि एक तो ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग नेक्स्ट हम लोग का यही हम लोग का मतलब टारगेट है। कोई अच्छे दिन में हम लोग सोचें कि एक तो ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग ये सोच के रखे हैं, हम लोग करेंगे। सवाल आपसे है कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि यहाँ के जो सिटिंग काउंसिलर जनाब कैसर जमीन साहब आप लोग के प्रोग्राम में आए, तो आप ये बताएं कि आप लोग का यहाँ से कुछ भी मसला आता हो तो काउंसिलर कैसे आप लोग का काम करते हैं? देखिए, काउंसिलर तो ये हम लोग का काउंसिलर सेकंड टाइम आए हैं, तो पहले भी 5 साल उन्होंने काम कर चुका है। आवाम इसीलिए उनको वोट दिया है। वोट दे के आवाम जब उनको लेके आए तो ज़रूरी एक हकीकत वाला बात है कि हम लोग पब्लिक का साथ ही उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा है। तो और हम लोग का संघ तो देखिए, हम लोग क्लब का मेंबर है, तो हम लोग का संघ, हर क्लब का संघ उनका रिलेशन अच्छा है और पब्लिक का संघ भी उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। एजुकेशन का जो मामला है उसमें भी हम लोग पूरी सहायता है कि जो भी मसला आता है हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते। इसके आगे हम लोग 23 जनवरी का एक छोटा सा प्रोग्राम किए थे बच्चा लोग का, उसमें थे हम लोग बच्चा लोग को बहुत सारा ये किए थे, हेल्प किए थे। मेरा एक सवाल ये भी कि कुछ भी फेस्टिवल आता है उसी वक्त में आप लोग प्रोग्राम करते हैं कि ऐसे बच्चा के एजुकेशन के ऊपर हो या कुछ भी में आप लोग करते रहते हैं? हम लोग नहीं, जो आप जो एक दिन मुकम्मल है यहाँ पर देखिए, एक बच्चा लोग को ऑलरेडी एक स्कूल है जो बच्चा लोग को यहाँ पे पढ़ता है सुबह में, प्लस उसके साथ वो लोग राशनिंग वगैरह भी यहाँ से मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और सोच है कि हम लोग यहाँ पे एक डॉक्टर भी अपने क्लब में रखना है कि एक पब्लिक
पब्लिक का हेल्प हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप कराए, जो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। ब्लड बहुत, आप लोग भी जानते हैं अभी कि ब्लड बहुत मुश्किल मिलता है, इसलिए हम लोग भी एक सोच है कि कोई भी अच्छा एक दिन देख के हम लोग ब्लड कैंप कराएंगे। प्लस पब्लिक का जो हेल्थ चेकअप है, आई चेकअप है, इसको भी मद्देनजर रखते हुए हम लोग जितने भी मेंबरान हैं यहाँ पे वो एक सोच के साथ फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो हम लोग के साथ वो वार्ड के काउंसलर भी है जनाब कैसर जमील साहब, यूथ के प्रेसिडेंट है आपके आशीष साहब, और हम लोग के प्रेसिडेंट है आपके 60 वार्ड के जनाब रविंद्र नाथ दास। वो तो हम लोग के ऑलवेज हर टाइम साथ है, जब भी बोलते हैं कुछ भी इश्यू होता है वो आके सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कि जो भी पानी का मसला हुआ है, आपका ड्रेनेज का मसला हुआ, लाइटिंग का मसला हुआ, सब जैसे बोलते हैं हम लोग के काम तुरंत लेटर जाने से वो काम हो जाता है। अच्छा, अगर आपको और कांटेक्ट करना चाहें जी जी जी, लेंटन या तो वो कैसे कांटेक्ट? लेंटन बॉयज़ क्लब के हम लोग यहाँ पे मेंबर है। हम लोग शाम में 7 बजे से यहाँ खोल के बैठते, हर रोज़ 7 से 8 बजे तक बैठते हैं। वो कोई भी मसला होता है हम लोग ऐसे भी अपने आसपास को बोल के रखा है। आप लोग जो अभी जैसा बोल रहे कोई भी एजुकेशन के हाँ। काम हो या कोई भी मसला जी। मतलब यहाँ के लोगों के लिए ही सीमित है? नहीं, जो भी आए कहीं से कोई भी वार्ड से आ जाए, हम लोग वहाँ दिल खोल के सबका स्वागत करते हैं। जितना भी हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग को सबको कुछ न कुछ जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। द्वारे सरकार में भी हम लोग का लक्ष्मी भंडार हो गया, प्लस आपका लक्ष्मी भंडार के साथ साथ आपका ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा था आपका एडुकेशन का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, वो लोग भी हम लोग बैठ के मसला हल किया। प्लस इसके बाद वो राशन कार्ड का भी है, वो भी हम लोग ने पूरा बैठ के फॉर्म सब फिलअप करके आपका हल किया। प्लस उसके बाद ओल्ड एज का लीजिए पेंशन का, उसका भी मसला हम लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ के जो काउंसलर है वो सपोर्ट पूरा करते हैं, सोशल वर्क करने के लिए सब। हाँ, पूरा साथ देते हैं पूरा। बात है जो अभी हम लेंटन बॉयज़ क्लब की तरफ से जितने भी हम लोग मेंबरान हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं, और उन लोग को अफजाई के लिए हम लोग रबीदा है, कैसर भाई हैं, हम लोग का लालूदा हैं, इन लोग हम लोग को बोले तुम लोग आगे बढ़ो, हम तुम लोग का साथ में हैं, तुम लोग को घबराने का बात नहीं है, समझे ना। इसी के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और हम लोग का रोनीदा है, और आपका इमरान है, तो उसका बाद में हम लोग लालूदा है, उसके बाद में पाथोदा है, मनोवर है, ये सब बहुत सा और भी लड़का लोग हैं जो इसका नाम ले नहीं पा रहे हैं। सब मेरा बच्चा लोग एक नंबर काम कर रहे हैं, और हम लोग उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आगे चल के और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आफ्ताब वाला नाम है मेरा। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, जैसे हम जमील साहब से यहाँ से जो काउंसलर हैं इनके हमको बहुत हेल्प मिला था, अस्पताल में थे सब कुछ, यहाँ से हमको इनसे हेल्प मिला हमको। हेल्प कौन कर रही है? लेंटन बॉयज़ क्लब का? जी हाँ, जो यहाँ के जो हैं जो है मेंबरान कहते हैं। यहाँ के काउंसलर को लेकर आपका जितना भी मदद था उसको पूरा किया? हाँ जी हाँ, हमको पूरा हुआ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी।